कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रिय माँ, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंदना काव्या में। माँ, आज आप श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा, लेकिन आज आप कुछ अलग जानेंगे। आज आप सुनिएगा आजा एकादशी के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। प्रिय माता, आज की एकादशी इतनी प्रभावशाली है, इतनी शक्तिशाली है। कहा जाता है कि जो गर्भवती माँ अगर सच्चे दिल से इस कथा की रसपान करती है तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु सर्वगुण संपन्न और स्वस्थ होता है। और जिन भी माताओं एवं बहनों की अभी तक गोद नहीं भरा है और पुत्र पाने की इच्छा रखती है, तो ये आजा एकादशी की व्रत कथा को सच्चे दिल से श्रवण करेंगे तो उनकी गोद सदा के लिए भर जाता है। तो प्रिय माताएं, आपसे विनती है कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। अगर राधे राधे लिखिएगा तभी तो आपके बच्चे को आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रिय माताएं, आइए श्रवण करते हैं आजा एकादशी व्रत की कथा। इसके लिए माँ एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा की रसपान करा रही हूँ जिसे श्रवण करने मात्र से तुम्हारे अंदर भी विष्णु भगवान के जैसे गुण आएंगे। क्या तुम जानते हो आजा एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसकी महिमा क्या है? आओ मैं तुम्हें रसपान करा रही हूँ। प्रिय माँ, कथा की प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम सभी एक मंत्र की जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को भादव मास के कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आजा या अन्नदा एकादशी की व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और एकादशी माता की आरती। आजा एकादशी की इस पवित्र कथा को सुनने से जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भवसागर से तर जाने के लिए, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने के लिए यदि इस व्रत को रखा जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने सावन शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक सत्यवादी हरिचंद्र नाम के चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए सभी जगह प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने सोचा कि क्यों ना राजा हरिचंद्र की परीक्षा ली जाए। इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने का एक उपाय सोचा, एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने उनसे स्वप्न में राजा पाठ दान में मांगा। क्योंकि राजा हरिचंद्र चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे। तो जब अगले दिन उनके महल में राजा विश्वामित्र आए और स्वप्न में किए गए दान को उन्होंने मांगा,
तो स्वप्न में किए गए दान के भी महत्व को समझते हुए और अपने सत्य व्रत का पालन पूरी तरह करते हुए राजा ने अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। कहते हैं कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। अपना सारा राज्य पाठ जब राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र ऋषि को देकर अयोध्या से चलने लगे, तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जब तक दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते, तुमने इतना बड़ा दान दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरे और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? उन्होंने तो अपना राज्य पाठ सब कुछ दान में दे दिया था। तब ऋषि से दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय लिया और वे काशी नगरी में आ गए। काशी नगरी में इसलिए आए क्योंकि उन्हें पता था कि काशी नगरी है तो पृथ्वी का हिस्सा, लेकिन कहा जाता है कि काशी नगरी भगवान शंकर की त्रिशूल पर टिकी हुई है, जिस कारण वह पृथ्वी का हिस्सा होने पर भी सबसे अलग मानी जाती है। तो उन्होंने पवित्र काशी में आकर सबसे पहले तो अपनी पत्नी रानी सेव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहितास उस समय बहुत छोटा था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उस बालक को भी अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और उधर स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने चंडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे उन्होंने दक्षिणा में दे दी। महारानी सेव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। जब दासी का काम करने लगी तो उधर चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र भी एक शमशान में चौकीदार करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर वसूल कर तभी उन्हें जलाने का काम करते। चंडाल ने उन्हें सौंप रखा था। एक दिन शमशान भूमि की तरह गौतम ऋषि आए। राजा ने ऋषि को देखा तो प्रणाम किया। उस समय राजा हरिश्चंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि गौतम ने उनसे कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आज आपकी यह दशा हुई है। अगर तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी का व्रत रखो और व्रत की कथा पढ़ो या सुनो तो इस हालत से तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा, तुम्हारे पापों का नाश भी हो जाएगा। तब राजा ने ऋषि की बात मानकर आने वाली आजा एकादशी का व्रत रखा। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे अचानक बगीचे में एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप का विष तुरंत ही उस बालक के शरीर में फैल गया और देखते ही देखते रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माँ महारानी सेव्या को ना वहाँ पर कोई धीरज बंधाने वाला था, ना ही उसके पुत्र की मृतदेह को शमशान में पहुँचाने वाला कोई था। तो रानी अपने पुत्र की मृतदेह को अपने हाथों में उठाकर अकेली रात के सुनसान अंधेरे में शमशान जा पहुँची, जहाँ जैसे ही वह अपने पुत्र की देह को जलाने लगी कि राजा हरिश्चंद्र वहाँ आ गए और शमशान का कर मांगने लगे, जैसा कि नियमों के अनुसार उन्हें करना था। अपने कर्तव्यों का पालन भी वे कर रहे थे। विवश थे बेचारे। रानी के पास तो अपने पुत्र की देह को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। रात के अंधेरे में रानी ने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, राजन, आपका ही पुत्र है जो इस समय मरा हुआ मेरे हाथों में है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है और आप उससे कर वसूल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को दुख तो बहुत हुआ, किंतु क्या करते, उन्हें अपने कर्तव्य का पालन जो करना था। उन्होंने चंडाल को वचन दे रखा था जिसे अपनी आखिरी सांस तक उन्हें निभाना था। पत्नी की हालत और पुत्र को इस हालत में देखकर राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख तो हुआ, फिर भी उन्होंने किसी प्रकार अपनी रानी से कहा, हे रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई भी यहाँ मुर्दा ना जलाए
और इस समय मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, तो मुझे कुछ न कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह जला सकती हूँ। सुनते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज, मेरे पास एकमात्र यही साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। कहते हैं रानी जैसे ही अपनी साड़ी का कोना फाड़ने चली, तभी दिव्य प्रकाश के साथ वहाँ पर श्रीहरि देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहितास मारा नहीं, बल्कि तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था, राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में, और कोई नहीं बल्कि साक्षात धर्मराज से सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। और इस प्रकार राजा एकादशी व्रत के प्रभाव से, हे राजन, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, तुम्हारा एकादशी का यह व्रत सफल हुआ। अब तुम सुखपूर्वक अपना राज्य भोगो और अंत में तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि और अन्य देवता और इसी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने निश्चय राज्य भोगा और अंत में अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग धाम को चले गए। इस प्रकार एकादशी का व्रत रखने से सभी सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र की आयु लंबी होती है, जाने अनजाने में किए गए अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट कर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़रें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया।
जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दार्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हाकिम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर
मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो, घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसकी गली में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती हैं और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है तो बड़ी बहन अपने सैनिकों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी।
जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिना देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्र में वर्णी, माता शास्त्र में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वरणी, जनमी मैया उत्पन्न विश्व तारे जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटितिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की मैया, पापे मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल में नामे कमदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली मैया, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाखी माह वाली। ओम जय एकादशी माता,
शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, आप सह कृष्ण पक्ष राना में। निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने। शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो। कृष्ण पक्ष करनी देवसैनी, नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए, पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष के परिवर्तन शुक्ला इंद्र आश्विनी। कृष्ण पक्ष में इंद्र आश्विनी, कृष्ण पक्ष में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापे कुंसा शुक्ल पक्ष में आपे हरण हारी। रामा माँ कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थिनी शुक्ल पक्ष की दुख ना सके। मैया दुख ना सके, मैया पावन मास में करूँ विनती। पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती। जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी मैया। शुक्ल मास में होए पगिनी, शुक्ल मास में होए पगिनी। दुख दरिद्र ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा। निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी का पुत्रदा एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे राधे कृष्णा। अब सुनिए गर्भ कथा, कृष्ण के जन्म की कथा। सभी माताओं को कोटि कोटि नमन। उस शक्ति को प्रणाम जो सृष्टि की चुप साधना में एक नया जीवन रच रही है। हे जननी, तू केवल शिशु को जन्म नहीं देती, तू एक युग को आकार देती है। आज की यह वाणी कोई नवीन गाथा नहीं, यह वही पुरातन ज्योति है जो अनादि काल से माँ की कोख में संस्कार बनकर उतरती रही है। आज हम उन्हीं पौराणिक गर्भ संस्कारों की गाथा को स्मरण करेंगे जो केवल कथा नहीं अनुभव है। तो प्रिय माताएं, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं और आज पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी गर्भ संस्कार की नोटिफिकेशन है आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे और हो सके तो और भी जितने माताएं हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा। क्या पता उनके भी कोई कान्हा जैसा पुत्र पाने की इच्छा हो। तो चलिए इस कथा की रसपान करते हैं जो केवल शब्द नहीं आत्मा के स्पर्श है। यह वह क्षण है जब माँ और आत्मा के बीच कोई दूरी नहीं होती, जब सुनने वाली केवल माँ नहीं होती, गूंजने वाला केवल शब्द नहीं होता बल्कि यह साक्षात संवाद होता है उस आत्मा से जो अभी जननी नहीं पर अनुभूति की सबसे पवित्र अवस्था में है। प्रिय माँ, जब तू इस क्षण यह वाणी सुन रही है, तेरे अंतःकरण में जो जीवन संबंधित हो रहा है यह केवल रक्त और मांस का पिंड नहीं, वह एक आत्मा है जो तेरे प्रत्येक भाव,
प्रत्येक विचार और तेरी मौन प्रार्थनाओं की ध्वनि तक को आत्मसात कर रही है। तू सोच रही है वह सुन रहा है, तू रो रही है वह भीग रहा है, तू मुस्कुरा रही है वह आनंद के स्पर्श को अनुभव कर रहा है। यह कोई रहस्य नहीं, यह वह दिव्य प्रक्रिया है जिसे हमारे पूर्वजों ने गर्भ संस्कार कहा है। क्या तूने कभी सोचा है कि प्रहलाद ने भक्ति कहाँ से सीखी जब उसके पिता स्वयं नास्तिक थे? वह तो जन्मा भी नहीं था, फिर कैसे विष्णु में उसकी आस्था पर्वत जैसी अनडोल थी। उसकी माता क्याधु जब वंदनीय होकर संत नारद के सानिध्य में थी, तब उनके हृदय में जो श्रद्धा की लहरें उठी, वही तरंगे गढ़ में पलते प्रहलाद को छू गई। यही नहीं, अभिमन्यु ने जब अर्जुन की अनुपस्थिति में उत्तरा की कोख में चक्रव्यूह का भेदन सीखा, वह केवल शब्द नहीं थे जो कानों में गूंजे, वह ज्ञान की रश्मियाँ थी जो आत्मा में समा गई। और महादेव के पुत्र कार्तिकेय, जिनकी जन्म से पहले ही युद्ध नीति में निपुणता वर्णित है, यह केवल देवतत्व नहीं था, वह माता पार्वती की साधना का स्वरूप था। माँ यह किसी ग्रंथ की कल्पना नहीं, यह हमारे ऋषियों द्वारा अनुभूत सत्य है। गर्भ वह धरती है जहाँ विचार अंकुर बनते हैं, भावनाएं जल देती है और भक्ति की धूप से वह आत्मा वृक्ष बनती है जो जन्म लेने पर केवल मनुष्य नहीं, युग निर्माता बनती है। माँ, यह जो अमृतवाणी तू सुन रही है, यह केवल तेरे मनोरंजन के लिए नहीं, यह वह ध्वनि है जो तेरे गर्भ में बस चुकी आत्मा के भविष्य का स्वरूप गढ़ेगी। तू क्या सोचती है यह महत्वपूर्ण नहीं, तू कैसे सोचती है यही निर्णायक है, क्योंकि तेरी शांति उसकी आत्मा में संस्कार बनकर बैठेगी, तेरी चिंता उसकी स्मृति में छाया बन जाएगी और तेरी श्रद्धा उसके जीवन का अधिष्ठान बन जाएगी। जब तू ध्यान लगाकर शिव की कथा सुनती है, तब केवल तू ही नहीं, वह आत्मा भी नीलकंठ के प्रति जुड़ाव अनुभव करती है। जब तू श्री राम की मर्यादा पर विचार करती है, तो तेरा शिशु धर्म की नींव में प्रवेश करता है। जब तू श्री कृष्ण की लीलाएं सुनती है, तो आत्मा मोह से परे होकर प्रेम और चतुरी की ओर अग्रसर होती है। इस श्रृंखला का उद्देश्य तुझे याद दिलाना है कि तू एक साधारण स्त्री नहीं, एक युग की जन्मदात्री है। तेरी कोख में वह भविष्य पल रहा है जो तेरे वर्तमान के हर भाव से गढ़ा जा रहा है। माँ, यह समय केवल चिकित्सा और खान पान का नहीं, यह साधना का समय है, यह तेरे मौन को मंत्र बनाने का समय है। यह समय है जब तू सृष्टि के रचयिता के सबसे निकट है। तू जो भी अपने गर्भ में बोएगी वही फलेगा, वही बढ़ेगा, वही तेरा बच्चा बनेगा। तो चल इन कहानियों को सुन, इन्हें सुन मत, इन्हें जी, क्योंकि यह सिर्फ वाणी नहीं, यह युग निर्माण की धारा है। कल्पना कीजिए, एक महल है जो बाहर से सोने का चमकता है, लेकिन भीतर से अंधकार और भय की परछाइयों से भरा है। उस महल में शासन करता है हिरण्यकशिपु, वह जो स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझता है, जिसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेना अपराध बना दिया है, जिसने अपनी सत्ता की सीमा इतना फैला दी है कि अब श्राद्धा तक पर ताले जड़ दिए हैं। किंतु उसी महल में एक दिन जन्म लेता है एक बालक, शांत, सरल और बाल रूप में ही नारायण नारायण का उच्चार करता हुआ। वह बालक था प्रहलाद। उसके अंधरों से जब भी ध्वनि निकली, वह प्रभु के नाम की थी। उसकी दृष्टि में जब भी कोई मूर्ति बसती, वह श्री विष्णु की होती। क्या यह किसी दैवी चमत्कार की उपज थी? नहीं माँ, यह था एक माँ के श्राद्धमय गर्भ संस्कार का परिणाम। जब हिरण्यकशिपु युद्ध पर गया, तब उसकी पत्नी क्याधु, जो उस समय गर्भवती थी, ऋषि नारद के आश्रम में शरण लेती है। उस पावन तपोवन में जहाँ हर प्रातः ब्रह्मवेला में शंखनाद होता, हर संध्या को प्रभु की कथा गूंजती और हर ऋषि के अंधरों पर केवल ईश्वर के गुणगान होते, वहाँ क्याधु केवल कानों से नहीं सुनती थी, वे अपनी आत्मा से सुन रही थी। और जब माँ मन से सुनती है, तो वाणी केवल वाणी नहीं रहती, वह संस्कार बनकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होती है।
उसी दिन से प्रहलाद केवल शरीर में नहीं आत्मा में भी भक्त बनता गया। उसकी शिराओं में खून से अधिक भक्ति बहती थी और उसकी चेतना में कोई भय नहीं, केवल विश्वास था। माँ, जब तू आज इस कथा को सुन रही है तब तू केवल एक कहानी नहीं सुन रही, तू अपने घर में एक आत्मा को दिशा दे रही है। तू जैसे जैसे विचार करेगी वैसे वैसे वह आत्मा स्वयं को गढ़ेगी। यदि तू चिंता करेगी तो वह भय को सीखेगा, यदि तू क्रोध करेगी तो वह अहिंसंतु को अपनाएगा, किंतु यदि तू श्रद्धा रखेगी, मौन में ईश्वर का स्मरण करेगी, तो वही श्रद्धा तेरे गर्भ में अंकुरित होकर विश्वास का वट वृक्ष बनेगी। जैसे कयाधु ने नारद की कथा सुनी थी, वैसे ही तू भी बस हर समय कुछ पल प्रभु को समर्पित कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र कोई कठिन पूजा नहीं चाहता, यह केवल माँ के हृदय की एक कोमल इच्छा चाहता है कि इसका बच्चा श्रद्धा में पले, प्रेम में बढ़े और विश्वास में जिए। माँ, अगर किसी दिन तेरा मन डगमगाए, तू डर से भर जाए तो एक पल अपने गर्भ को स्पर्श कर कहना, बेटा मैं हूँ और हमारे साथ भगवान है। यह वाक्य तेरे भीतर ऊर्जा भर देगा और तेरे शिशु को सुरक्षा का बोध, क्योंकि जब माँ स्थिर होती है तब बच्चा भी जीवन में स्थिर और संतुलन होता है। आज तू जो सुन रही है वही कल उसका आत्मबल बनेगा। अब कल्पना कर, युद्ध भूमि की धूल उड़ रही है, चारों ओर रथों की गर्जना है, सेनाएं तनी हुई है और बीच मैदान में खड़ा है एक 16 वर्षीय योद्धा अभिमन्यु। उसके सामने महाभारत का सबसे जटिल युद्ध कौशल चक्रव्यूह। अर्जुन वहाँ नहीं है, किंतु अभिमन्यु दृढ़ होकर कहता है, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूँगा। क्या यह केवल साहस था? क्या यह किसी युवावस्था का जोश था? नहीं माँ, यह था वह ज्ञान जो उसे माँ के गर्भ में मिला था। जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन ने अपने पुत्र को चक्रव्यूह भेदने की कला सुनाई थी। वह ज्ञान जो अधूरा था क्योंकि बीच में कथा रुक गई थी, फिर भी इतना पूर्ण था कि अभिमन्यु ने उससे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। यह शक्ति उसकी तलवार में नहीं थी, यह शक्ति उसकी आत्मा में थी। वह आत्मा जो अपनी माँ के गर्भ में सुन रही थी। माँ, जब तू अपनी वाणी को शुद्ध करती है, जब तू अपने कानों से कोई कथा सुनती है, तो वह ध्वनि तेरे गर्भ में शक्ति बनकर उतरती है। तो आज जो शब्द बोल रही है वही कल तेरे बच्चे के निर्णयों का आधार बनेंगे। कहानी आरंभ होती है उस क्षण से जब द्वारिका की राजकुमारी श्री कृष्ण की प्रिय बहन सुभद्रा पांडव के वीर अर्जुन की पत्नी बनकर एक नए जीवन को अपनी कोख में धारण करती है। उस काल में जब राज्य, धर्म और युद्ध सभी एक ही धारा में बहते थे, अर्जुन जो स्वयं युद्ध कला के अद्वितीय आचार्य थे, सुभद्रा को स्नेहपूर्वक युद्ध की गढ़ नीतियों की शिक्षा देते थे। वे केवल पत्नी से नहीं, अपनी संतान की माता से संवाद कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनके शब्द उस अजन्मे बालक की चेतना तक पहुंच रहे हैं। विशेष रूप से वे चक्रव्यूह की संरचना, उसकी जटिल रचना और उसे भेदने की विधि सुभद्रा को सुनाते और सुभद्रा अपने भीतर पल रहे जीवन के लिए हर शब्द को ध्यानपूर्वक ग्रहण करते। किंतु एक दिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रणनीति समझा रहे थे, सुभद्रा को एक क्षण की झपकी आ गई, एक क्षण जिसने ज्ञान की वह श्रृंखला अधूरी छोड़ दी। यही वह अधूरी शिक्षा थी जो आगे चलकर अभिमन्यु के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बन गई। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दूर थे और चक्रव्यूह की रचना सामने थी, तब 16 वर्षीय अभिमन्यु ने बिना भय के कहा, मैं प्रवेश करूंगा। उसने अपने गर्भकालीन ज्ञान से चक्रव्यूह भेद की, किंतु बाहर निकलने की विधि वह नहीं जानता था, क्योंकि वह झपकी केवल माँ की नहीं थी, वह अधूरी शिक्षा की विरासत थी। उसने वीरता से युद्ध किया परंतु बलिदान दे बैठा। माँ, कल्पना कर, एक अजन्मा बालक जो इतनी एकाग्रता से ज्ञान को आत्मसात कर सकता है, वह कितना अद्भुत चमत्कार है। और साथ ही यह कितना सूक्ष्म संकेत है कि अधूरी शिक्षा भी जीवन पर कितना भारी पड़ सकती है। आज जब तू गर्भवती है
तब यह तुझ पर निर्भर है, तू अपने भीतर पल रहे उस जीवन को कैसे गढ़ती है। तू जो भी बोलती है, जो भी सुनती है, वह केवल तेरा नहीं, तेरे शिशु का भी संस्कार बनता है। इसलिए हर दिन अपने विचारों को केंद्रित कर, अपनी वाणी को पवित्र रख और अपनी एकाग्रता को पूर्ण बनाए रख। जो भी मंत्र, कथा या ज्ञान सुने उसे अधूरा ना छोड़े। केवल साउंड सुनना पर्याप्त नहीं, हृदय से ग्रहण करना ही सच्चा संस्कार है। क्योंकि एक दिन जब तेरा बच्चा बड़ा होगा और जीवन के चक्र भी उसके सामने आएंगे, तब वह तेरे शब्दों, तेरे धैर्य और तेरे संकल्पों की ओर देखेगा और वही उसके निर्णयों की नींव बनेगा। अभिमन्यु ने साहस दिखाया, लेकिन अधूरी शिक्षा उसकी कसौटी बन गई। आज तेरे पास वह अवसर है जब तू गर्भ में ही अपने शिशु को पूर्ण और संतुलन ज्ञान दे सकती है। साहस, ध्यान और विवेक का वह बीज बो सकती है जो उसे जीवन में कभी अधूरा ना छोड़े। माँ, तू केवल एक शरीर नहीं, तू एक दिव्य ऊर्जा है जो आत्मा को आकार दे रही है, भविष्य को रोशनी को दिशा दे रही है। तेरा बच्चा केवल तेरी धड़कनों से नहीं, तेरे विचारों से, तेरे संकल्पों से और तेरे मौन से जीना सीख रहा है। और अब मैं तुझे एक ऐसी स्त्री की कथा सुनाता हूँ जिसे देवतत्व नहीं बल्कि उसकी नारी शक्ति ने अमर बना दिया। तो प्रिय माताएं, हमें उम्मीद है कि ये कहानी अपने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा की होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माँ, आप अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलाने के लिए इस चैनल को एक बार सच्चे मन से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के और भी जितने गर्भवती माता हैं सबके साथ शेयर कीजिए। अब सुनिए दूसरी कथा। जब कोई माँ अपने गर्भ पर हाथ रखती है तो वह केवल स्पर्श नहीं होता, वह संवाद होता है। एक अदृश्य धारा जो माँ की हृदय से निकलकर उस आत्मा तक पहुँचती है जो अब भी शब्द नहीं समझती, लेकिन भावनाएं पूरी तरह सोख रही है। हे मृत शक्ति, तेरे भीतर जो जीवन पल रहा है वह केवल हड्डियों और मांस का पुतला नहीं, वह एक प्राचीन आत्मा है जो इधर धरती पर कुछ विशेष करने आई है। तो उसे वो क्या दे रही है? यह केवल तेरा कर्तव्य नहीं, यह तेरी साधना है। जो विचार तू सोचती है वही उसकी पहली भाषा बनेगा, जो संगीत तू सुनती है वही उसकी पहली लय बनकर भीतर बजेगा, जो भाव तू अपने भीतर पालती है वही उसकी पहली पहचान बनेगा। हे माँ, जब तू मुस्कुराती है तो वह मुस्कुराहट उसकी नसों में उतरती है। जब तू चिंता करती है तो उसका हृदय घबरा उठता है। तेरी हर अनुभूति उसके भीतर बीज की तरह बोई जाती है जो जन्म के बाद वृक्ष बनकर खिलेगी। इसलिए हे देवी, अपना ध्यान रख, अपने विचारों का, अपने भोजन का, अपने वातावरण का, क्योंकि यह जो 9 महीने का समय है यह केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह निर्माण है। यह केवल धैर्य नहीं है, यह संस्कारों की वर्षा है। क्या तू जानती है, जब तू ध्यान में बैठती है तो गर्भ में पल रही आत्मा तेरे साथ ध्यान करने लगती है। जब तू मौन होती है तो वह मौन उसे भीतर से स्थिर बनाता है। तू सोचती है वह सुन नहीं सकता, पर मैं कहता हूँ वह सब सुन रहा है। तेरी सांसों की गति, तेरे दिल की धड़कन, तेरे विचारों की तरंगे, सब कुछ उसकी आत्मा तक पहुँच रही है। गर्भ वह सबसे पवित्र मंदिर है जहाँ बिना मूर्ति के ईश्वर पल रहा है और ईश्वर की पहली पुजारी तू है। हे माँ, इसलिए अब से हर दिन उसे शुभ कहानियाँ सुना, हर सुबह उसे आशीर्वाद दे, हर रात उसे प्यार से कह तू शांत है, तू तेजस्वी है, तू दिव्य है, क्योंकि तेरे शब्द उसके भविष्य की नींव बन रहे हैं। हे माँ, गर्भ कोई खाली कक्ष नहीं, यह सृष्टि की प्रयोगशाला है जहाँ हर पल रही तेरी ऊर्जा से एक चरित्र बन रहा है, एक भाग्य लिखा जा रहा है, एक युग आकार ले रहा है। इसलिए सावधान रह, जागरूक रह और सबसे ज़्यादा प्रेम से भरी रह। तेरे प्रेम में ही वह शक्ति है जो जन्म से पहले ही एक जीवन की देवता बन सकती है। हे माँ,
अब जब तू इस दिव्य यात्रा पर चल रही है तो ये समझ ले तेरे हर क्षण का अर्थ है, तेरी हर भावना एक आदेश है उस आत्मा के लिए जो तेरे भीतर आकार ले रही है। तेरे गर्भ की हर धड़कन एक मंत्र है और तेरे विचार उस मंत्र का उच्चारण। तू जैसी सोचती है वैसा ही वह शिशु भीतर से गढ़ा जाता है। इसलिए जैसे कोई साधक पूजा से पहले अपना स्थान पवित्र करता है, वैसे ही तू अपने दिन की शुरुआत पवित्र विचारों से कर। हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ, अपने गर्भ पर हाथ रख और कहे, आज मैं तुम्हें प्रेम दूंगी, आज मैं तुझे शांति दूंगी, आज मैं तुझे सत्य की ऊर्जा दूंगी। यही होंगे तेरे गर्भ के प्रथम श्लोक। हे देवी, जिस प्रकार मिट्टी में बीज बोया जाता है और वह मिट्टी जैसा स्वाद लेता है, वैसे ही गर्भ का यह जीवन तेरे मन की मिट्टी से आकार ले रहा है। अगर तेरे भीतर भय है तो वह डर तो आत्मसात करेगा, अगर तेरे भीतर क्रोध है तो उसकी चेतना अस्थिर हो जाएगी। लेकिन यदि तेरे भीतर करुणा है, धैर्य है और श्रद्धा है तो वह आत्मा ईश्वर के समान तेजस्वी बनकर जन्म लेगी। हे माँ, तेरा हर भोजन केवल पोषण नहीं है, वह एक भाव है जो गर्भ के भीतर संस्कार बनकर उतरता है। तेरा हर गीत, तेरी हर प्रार्थना, तेरी हर मौन की स्थिति उस आत्मा का मूल संस्कार बनती है। क्या तू जानती है, जब तू प्रसन्न होती है तो शिशु भीतर से हंसता है और जब तू रोती है तो उसकी आत्मा भीतर कांपती है। तेरी हर भाव स्थिति उसके लिए पहला पाठ है। इसलिए हे देवी, अपने भीतर केवल वही प्रवेश करने दे जो शुद्ध हो, जो शांत हो, जो शुभ हो। कभी अकेले बैठ संगीत की मधुर लहरों के साथ अपनी हथेली पेट पर रख और धीरे से कहा, हे आत्मा, तुम मेरे भीतर है और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है और मुझे तुझे दिव्य बनाना मेरी साधना। तब वो आत्मा तेरे शब्द नहीं है, तेरी भावना को सुनेगी और वही उसका पहला संस्कार बनेगा। हे माँ, गर्भ की दीवारें मौन हैं, लेकिन उनमें ईश्वर की आवाज़ गूंजती है और तू उन दीवारों की पहली पुजारन है। अब तुझे क्रोध नहीं पालना है, अब तुझे तुलना नहीं करनी, अब तुझे भाग्य को दोष नहीं देना, क्योंकि अब तेरे हर विचार की प्रतिध्वनि तेरे गर्भ में पल रहा जीवन सुन रहा है। इसलिए हे देवी, प्रेम बन जा, शांति बन जा, एक गीता बन जा जिसके हर श्लोक में तेरा मर्तित्व गूंजे। हे देवी, अब जब तू इस यात्रा पर कुछ कदम चल चुकी है तो तुझे भीतर से कुछ प्रश्न उठने लगे होंगे। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मेरा बच्चा सब महसूस कर रहा है? क्या मेरे विचार सचमुच उसका भाग्य बनेंगे? तो सुन, हाँ, तेरा हर विचार, तेरा हर अनुभव उस आत्मा की चेतना में अस्थायी रूप से उतर रहा है। तेरे भीतर जो संपदन चल रहा है वह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, वह एक देवतत्व का जागरण है। जब तू सुबह की पहली किरण देखती है तो तेरी आँखों में जो शांति उतरती है वह गर्भ के भीतर रोशनी बन जाती है। जब तू किसी फूल को देख मुस्कुराती है तो उसकी महक शिशु की आत्मा में सुगंध बनकर बस जाती है। हे माँ, तेरा हर अनुभव एक ऊर्जा रूपा है और वह ऊर्जा अब केवल तेरे लिए नहीं, तेरे भीतर पल रही आत्मा के लिए भी सत्य बन गई है। इसलिए अब तेरा प्रत्येक दिन, तेरा प्रत्येक कार्य, तेरा प्रत्येक मौन एक मंत्र की तरह पवित्र होना चाहिए। क्या तू जानती है, गर्भ में केवल शरीर नहीं बनता, वहाँ चरित्र बनता है, संवेदनशीलता बनती है, धैर्य बनता है और बनता है वह आंतरिक दीपक जो उसे जीवन भर दिशा देगा। हे देवी, हर सुबह जब तू दर्पण में अपना चेहरा देखती है तो जरा मुस्कुरा कर खुद से कह, मेरे गर्भ में एक आत्मा पल रही है जो मेरा अंश है, पर उससे भी बढ़कर वही शिव का एक संदेश है। तू जो खा रही है वह केवल शरीर का निर्माण नहीं कर रहा, वह स्वाद उसके स्वभाव का बीज बन जाएगा। तू जो देख रही है वही उसकी दृष्टि की दिशा बनेगी, तू जो सुन रही है वह उसकी पहली आवाज़ का संस्कार बनेगा। हे माँ,
अब समय है कि तू अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दे। हर वह कहानी जो तू सुनती है, हर वह संगीत जो तू महसूस करती है, हर वह मौन जो तू ओढ़ती है, तेरे गढ़ में पल रहे जीवन का भाग बन रहा है। क्या तू चाहती है कि तेरा बच्चा दयालु हो? तू करुणा का अभ्यास कर। क्या तू चाहती है कि वह निडर हो, जो तू अपने भीतर के डर को छोड़ दे? क्या तू चाहती है कि वह आनंदमय हो, तो तू हर दिन प्रकृति से एक संवाद कर। हे देवी, तेरा गर्भ अब केवल एक शरीर नहीं, वह एक शक्ति का केंद्र बन गया है। अब तुझे साधना करनी है, मन की, भोजन की, आदतों की और सबसे बढ़कर भावनाओं की, क्योंकि भावनाएं ही हैं जो सबसे पहले घर में प्रवेश करती हैं। शब्द बाद में आते हैं, लेकिन भाव पहले से गूंजते हैं। अब जब तू रोती है तो सिर्फ आंसू नहीं गिरते, तेरे गढ़ में कंपन होता है। और जब तू हंसती है तो मुस्कान उस आत्मा की पहली चमक अब बन जाती है। इसलिए हे माँ, अपने हर दिन को एक पूजा बना, अपने हर पल को एक गीत बना और अपने गर्भ को एक गीत बना। हे माँ, अब तू उस द्वार पर पहुँच गई है जहाँ सोच नहीं, अनुभूति प्रारंभ होती है। अब तू केवल जानती नहीं, अब तू महसूस करने लगी है। तेरा मन पहले प्रश्न करता, अब वह शांत हो गया है। तेरे भीतर जो आत्मा पल रही है, अब वह केवल गर्भस्थ नहीं, तेरे मन का प्रतिबिंब बन चुकी है। हे देवी, क्या तूने कभी ध्यान से सुना है, जब तू शांत बैठती है तो भीतर कुछ हल्का सा हिलता है? वह कोई कीक नहीं होती, वह एक उत्तर होता है तेरे मौन प्रश्नों का। तू जो भाव भीतर उठाती है, उस आत्मा तक तरंग बनकर पहुँचती है। तो जो दिन भर देखती, सुनती, सोचती है, वह सब अब उस शिशु के संस्कार बनकर गूंजने लगा है। अब से हर बार जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखे तो यह मत सोचे कि कोई बच्चा भीतर है, सोच एक देवता पल रहा है, एक आत्मा जिसे हम पृथ्वी पर एक विशेष कार्य करना है। उसकी तैयारी तेरे गर्भ से शुरू हो चुकी है और तू उसकी पहली शिक्षक है, पहली साध्वी और पहली शक्ति। हे माँ, तू जैसे जैसे भीतर से निर्मल हो रही है, तेरा गर्भ और भी दिव्य होता जा रहा है। वह अब सिर्फ मांसपेश नहीं, वह एक शरण स्थली बन चुकी है, जहाँ कोई आत्मा अपने अगले जन्म की तैयारी कर रही है। अब जब तू प्रार्थना करती है तो केवल देवता नहीं सुनते, तेरा शिशु भी सुनता है। जब तू बोलती है, हे ईश्वर, मेरी कोख को शक्ति दे, तो वह आत्मा भीतर से कहती है, हे माँ, मैं तेरा उत्तर हूँ। अब तुझे हर दिन थोड़ा सा अमौन जीना है, क्योंकि मौन में वह आत्मा तेरी भावनाओं को स्पर्श करती है। अब तुझे हर दिन कुछ प्रेरक कहानियाँ सुननी है। राम की मर्यादा, सीता की सहनशीलता, गंगा की पतिव्रता और सावित्री का धैर्य, क्योंकि वही कथाएं हैं तेरे गर्भ में गूंजेगी और एक चरित्र बनकर जन्म लेगी। हे देवी, हर रात सोने से पहले अपने गर्भ से एक वचन कर, मैं तुझे प्रेम दूंगी, मैं तुझे धैर्य दूंगी और मैं तुझे वह संस्कार दूंगी जो तुझे इस संसार में अद्भुत बना देगी। और अब जब तू सोए तो कल्पना कर कि तेरे गर्भ के भीतर एक स्वर्णिम दीप जल रहा है। वह रोशनी तुझ में भी उतर रही है और उस आत्मा में भी जिसे तू जन्म देने वाली है। हे माँ, अब तुझ में कोई साधारण नहीं बचा। अब तू चल रही है उस मार्ग पर जहाँ हर कदम भविष्य को जन्म दे रहा है। हे माँ, अब जब तू इस पथ पर आगे बढ़ती जा रही है तो तेरा मन शांत होता जा रहा है और तेरा गर्भ एक तपोवन बनता जा रहा है। अब तू समझ चुकी है, यह तो जीवन तेरे भीतर पल रहा है। यह केवल शरीर नहीं है, वह तेरे कर्मों का संचित फल है, तेरे संस्कारों की अग्नि में तपकर आया हुआ एक विशेष संकल्प है। हे देवी, अब मैं तुझसे कुछ कहने आया हूँ, कुछ ऐसा जो केवल बुद्धि से नहीं, श्रद्धा से समझा जा सकता है। हर बच्चा जो गर्भ में आता है वह किसी कार्य के लिए आता है। कोई केवल वंश बढ़ाने के लिए, कोई केवल कर्मों का भोग लेने के लिए और कोई एक युग को बदलने के लिए। अब तुझसे पूछता हूँ, क्या तू तैयार है
एक ऐसे जीवन को जन्म देने के लिए जो केवल तेरा पुत्र या पुत्री नहीं पर इस युग की आवाज़ा। तो सुन, अब तुझे हर दिन अपने भीतर के आकाश से जुड़ना होगा, जहाँ विचार नहीं नीति जन्म लेती है, जहाँ भावना नहीं कर्तव्य की गूंज होती है। अब हर सुबह जब तू आंखें खोले तो केवल जागना नहीं, जागृत को आमंत्रण देना है। अपने गर्भ से कहा, हे आत्मा, तेरा यह जन्म कोई संयोग नहीं, यह एक विशेष नियोजन है। मैं तुझे वही संस्कार दूंगी जो मुझे सत्य से जोड़ेंगे, धैर्य से सवेरेंगे और प्रेम से पुष्पित करेंगे। हे माँ, तू अब स्वयं शक्ति बन चुकी है। तेरे अंदर की करुणा अब केवल भाव नहीं, वह दिशा बन गई है। अब से तुझे केवल इच्छा खाना, अच्छा सुनना नहीं, तुझे सच को जीना भी सीखना है। तेरा बच्चा तुझसे हर क्षण सीख रहा है, कैसे प्रतिक्रिया देना है, कैसे मौन रखना है, कैसे सहन करना है, कैसे मुस्कुराना है। वह केवल गर्भ में नहीं है, वह तेरी छाया में पलता साक्षात्कार है। हे देवी, हर दिन अपने भीतर 2 मिनट मौन होकर एक प्रश्न पूछ, क्या जो मैं सोच रही हूँ, क्या जो मैं खा रही हूँ, क्या जो मैं बोल रही हूँ, क्या वो आत्मा के योग्य है जो मुझ में पल रही है? तेरा यही प्रश्न तुझे उस साध्वी बना देगा जो एक माँ के रूप में पूर्णम होती है।